की हर हर महादेव। हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। पक्षियों में इतनी समझ होती है कि जिस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं, सुबह वो दाना पानी चुगने के लिए उड़ती हैं और शाम को उसी पेड़ पे आके वापस विश्राम कर लेती हैं। वह पेड़ सूख जाता है तब भी उस पेड़ को, उस टहनी को छोड़ती नहीं है। और हम एक मनुष्य होकर के भी उन पक्षियों से भी गए बीते हैं, जब कहते हैं और समझ नहीं आती है, एहसास ही नहीं होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि अंदर कोई गुरु है। जब गुरु है तो फिर दूसरा उसमें कैसे बैठ सकता है? फिर तुम कैसे अलग रह सकते हो? फिर तुम्हारा मेरा प्रेम है तो उसके बीच में से हवा कैसे निकल सकती है? आदमी तो बहुत बड़ी बात है, हवा भी नहीं निकले तब समझिए कि आपके मेरे प्राणों का जुड़ाव हुआ है, तब आपके मेरे प्राण जुड़े हैं। गुरु अलग हो जाए, आंख में से आंसुओं की धारा नहीं निकली तो शिष्य हुआ ही क्या? मेरे पैर में कांटा चुभे और आप रोटी खा लें तो धिक्कार है फिर आपको, फिर आप शिष्य बने ही नहीं। मैं चलूं और आप पांव से लिपट करके रह नहीं जाएं तो फिर शिष्यता क्या है? क्योंकि मैंने शिष्यता ली है। मैं भी उस जगह बैठा हूं जहां आप बैठे थे, वहां मैं भी बैठा था, और गुरु जहां मैं बैठा हूं वहां गुरु बैठे थे। मैं उस जीवन को जिया है, उस जीवन को आनंद के साथ लिया है। जब एक क्षण एहसास हुआ तो उनके साथ हो गया था। और आज भी मेरे जीवन में केवल एक ही सिर झुकता है तो केवल भगवान के सामने या गुरु के सामने। तीसरे सामने सिर झुकता ही नहीं है और झुकेगा भी नहीं, गारंटी के साथ नहीं झुकेगा, कहीं झुक नहीं सकता। क्योंकि मैं उनकी आज्ञा का सतत पालन करता रहता। उन्होंने कहा गृहस्थ में तुम्हें रहना है, क्योंकि गृहस्थ की समस्याओं को गृहस्थ समझ पाएगा। और मेरा एक अपने आप में बहुत दुखदायी दिन था जब मैं उस संन्यास जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। दुखदायी इसलिए कि आपका सौभाग्य है, स्वर्णिम सोने के अक्षरों में लिखा हुआ भाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साकार और सजीव गुरु के सामने बैठे हुए सुन रहे हैं। मैं शायद इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि अपने गुरु के पास बैठ सकूं। इससे ज्यादा आपका सौभाग्य और हो भी क्या सकता है? मानसरोवर के पास आप बैठे हैं हंस की तरह और उसमें पानी नहीं पी सकें, उसमें तैर नहीं सकें, प्रेम का आनंद नहीं ले सकें, तब फिर मानसरोवर में जाना और बैठना भी जीवन का अर्थ और चिंतन क्या हो जाएगा? इसलिए मैं कल और आज एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूं कि आप अपने आप को पहचाने। पहचाने कि हम ब्रह्माष्टमी, ये पहचाने कि मृत्योर्मा ममतम गमय, ये पहचाने कि मेरे पास ये मेरा सौभाग्य है कि 10 पीढ़ियों तक जिनको सजीव गुरु नहीं मिले, मुझे सजीव गुरु मिले हैं जो चलते फिरते गुरु हैं। वो मंदिर हैं, वो देवालय है, वह एक शरीर नहीं है। उनके दोनों पैर थंबे हैं जिसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उनका सिर अपने आप में शिखर है और उनके बीच के गर्भगृह में संपूर्ण देवताओं का निवास है। वह एक छोटी सी चीज नहीं है। उस मंदिर में जाने में एक पवित्रता का बोध होता है, अनुभव होता है, एहसास होता है। उनके पास बैठने से एक वसंती हवा बहती है, एक परम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि पत्नी तो इस जीवन की है, अगले जीवन में रहेगी या पिछले जीवन थी ही नहीं। वह गुरु तो 20 जन्म से है और बार बार ठोकर मार रहे हैं, इस जीवन में भी वो वही बात कह रहे हैं। और आपसे और अपने आप को बुलाने की क्रिया है। ये ऐसे शिष्य नहीं होते। शिष्य तो कुछ और होते हैं, जहां अपने आप को फना करके भी वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ये चीजें बाजार में नहीं बिक सकती, ये चीजें बाजार में नहीं मिलेगी। न 16 सेक्टर में मिलेगी, न 23 सेक्टर में मिलेगी, न दिल्ली में मिलेगी, न बंबई में मिलेगी। यह एक परमानंद जीवन की जो स्थिति है, इस जीवन में और कोई दे भी नहीं सकता, और जगह कोई तृप्ति आपको मिल भी नहीं सकती, और जीवन में आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। जब संभव नहीं है तो फिर इस जीवन को, इस कीचड़ के जीवन को जी के आप करेंगे भी क्या? इसके ऊपर 500 साबुन की बट्टियां लगाने के बाद भी जीवन तो शरीर तो वैसा का वैसा है, इससे तो उतना ही दुर्गंध युक्त है। 4 दिन भी वापस साबुन नहीं लगाए दुर्गंध आने लग जाएगी। यह क्या जीवन है? जीवन हो जहां अष्टगंध प्रवाहित हो, जीवन वह है जहां निर्मल जल का अंदर सोता बहता हो, जहां मान सरोवर में प्रेम की गंगा बह रही हो, जहां प्रेम सरोवर नाव बह रही हो और आप और हम बैठे हुए हों, और स्वच्छ निर्मल जल हो, और मैं आपको ज्ञान देता रहूं, आप सुनते रहें, और उस परमोच्च सुख में प्राप्त हो जो अपने आप में अद्वितीय, श्रेष्ठ और दुर्लभ हो। वह जीवन है, तब जीवन है।
ऐसा ही जीवन, क्योंकि दिन आज का और कल का 2 दिन तो ही, बाकी दिन तो हम घसीटते हैं, फिर हम वापस जीवन में घसीटे जाएंगे। कोई हमें कुछ कहेगा, हम किसी की सुनेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, और फिर 365 दिन के बाद फिर एक बार मिलेंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा। बुद्ध को ठोकर लगी तो उसने 365 दिन इंतजार नहीं किया। पत्नी जवान थी, सुंदर थी, यशोधरा जैसी अद्वितीय सुंदरी थी, राहुल जैसा छोटा बेटा था साल भर का, 1 सेकंड में बाहर निकल गया। यशोधरा ने कहा क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहा हूं, अब तो गलत कर रहा था, अब ठीक कर रहा हूं। दासी आके रुक गई, नौकर चाकर आके रुक गए, रोने लग गए। उसने कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं देख लिया कि जीवन की गति क्या है, मैं पहचान लिया है। मेरे पास धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ है, मगर मैं मान लिया कि ये कंकर पत्थर हैं, इन कंकर पत्थरों से जीवन नहीं चल सकता। मैं हीरे खो रहा हूं और कंकर पत्थर बटोर रहा हूं, और आप कंकर पत्थर बटोर रहे हैं, हीरों को खो रहे हैं। ये और बता देता हूं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको इस संसार से पलायन करने की प्रवृत्ति भी नहीं सिखा रहा हूं कि आप भाग जाएं और जंगल में बैठ जाएं। जंगल में तो जंगली जानवर बहुत बैठे हुए हैं, लंगूर बैठे हुए हैं, सांप बिच्छू शेर सियार, वो अपने आप में अमृतोगमय नहीं बन सकते। और गृहस्थ में भी बहुत बैठे हैं, जहां केवल धन लिप्सा और मरते समय भी केवल यही है कि उनसे 2000 रुपए ले, उनके 5000 रुपए लेने। वो जीवन क्या काम का, वे माँ बाप क्या काम के, वो भाई बहन क्या काम के, वो पत्नी क्या काम की। जो इस रास्ते पर रुकावट डालते हैं वो आपके शत्रु हैं। अगर मेरे जीवन में रुकावट डालते हैं वो शत्रु हैं, उस जीवन से कोई मतलब नहीं है। अगर यशोधरा खड़ी होती तो शत्रु थी, अगर राहुल बीच में खड़ा होता शत्रु था, क्योंकि वह एक बुद्धम शरणम गच्छामि, पूरे 26 देशों में उसने अपने धर्म को फैला दिया। आज भी हम उसको याद करते हैं, उन बेटों की वजह से नहीं, राहुल की वजह से नहीं, उनके कार्यों की वजह से। आप अपने नाम से जिंदा रहें, जीवित रहें, एक देवालय बने, एक मंदिर बने, एक गंगा बने, एक मानसरोवर बने। मैं वह करने के लिए आपके पास में आया हूं, वह समझाने के लिए आपके पास में आया हूं। बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की। हर हर महादेव। इसीलिए मैं आपको साधनाएं दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप साल 2 साल बैठ कर मंत्र जाप कर सकें। आप नहीं कर सके तो मुझे आपको फिर पुश ऑन करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। उस धक्का देने की क्रिया को, एकदम से धकेलने की क्रिया को, अपने साथ घसीटने की, ले जाने की क्रिया को दीक्षा कहते हैं, साधना कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। और इस प्रकार के प्रयोग, दोनों प्रकार के प्रयोग, दोनों प्रकार की दीक्षाएं, दोनों प्रकार का जीवन मैं भी जी रहा हूं, और जीते हुए भी मैं न गृहस्थ हूं न सन्यासी हूं। मैं गृहस्थ भी हूं और सन्यासी भी हूं, मगर मैं हूं और मैं अपने आप में अकेला हूं, अद्वितीय हूं और पूरे ब्रह्मांड में गतिशील हूं। जो सन्यासी से कहते हैं कि रात को जब सिद्धाश्रम गया और उन सन्यासी से मिला तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे, हमें 2000 साल की आयु प्राप्त सन्यासी भी रो रहे थे, बिलख रहे थे, और बार बार हर बार ये पूछते हैं कि गुरुजी आपको वहां क्या मिल रहा है क्या वहां, क्या कोई शिष्य है, क्या कोई समर्पित है, क्या कोई आपकी आज्ञा पूर्णता से पालन करने की क्रिया वाला है, फिर आपको वहां क्या मिल रहा है। और हमको छोड़ना, हम कौन से पाप हमने जीवन में किए हैं। और मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूं, उससे 1000 गुना ज्यादा आपको भी प्यार करता हूं। इसलिए मैं आपके पास कहता हूं। खैर यह एक अगत कहानी प्रीत की, अगत कहानी प्रीत की कासू कहियो न जाए। यह तो एक कहानी है जीवन की, गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मैं आपके बीच में हूं। मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, वे नहीं मान रहे हैं, यह उनकी इच्छा है। मैं उनको समझाता भी हूं, बहलाता भी हूं, बहकाता भी हूं, कोशिश तो सब कुछ करता हूं कि एक आज्ञा दे दे कि मैं सिद्धाश्रम में वापस आकर के उन सन्यासी शिष्यों के बीच में बैठूं। मगर सब कुछ सुनने के बाद यही कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वापस नहीं जाना है, वही कार्य करना है जो तुम्हें सौंपा है। और उसके लिए पत्रिका के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, दीक्षाओं के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, यह कि आप जीवन में एक अद्वितीय, आपके समान फिर दूसरा हो, फिर मैंने बनाया ही क्या। आप हैं तो केवल आप हैं, अद्वितीय हैं। शंकराचार्य तो शंकराचार्य हैं,
आप हैं तो केवल अकेले आप हैं। ऐसे हजारों लोगों को बनाने की क्रिया है और वही मैं कर रहा हूं, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड। कभी आप उस प्रेम रस में भीग के देखिए, उस मीरा की तरह बन के देखिए आप, जो सड़कों पे उतर आई। एक राजकुमारी थी और सड़कों पे उतर आई, नाचने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। सूली ऊपर सहज पिया की किस विध मिलनो होए। पिया की सहज अपने गुरु को प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। जहां सूली है, कांटे हैं, जहां बाधाएं अड़चने हैं, मगर फिर भी वह एक आनंद है। कभी मीरा बन के देखिए, कभी सूर बन के देखिए, कभी तुलसी बन के देखिए, देखिए तो सही शंकराचार्य बन के, और जीवन का आनंद क्या है। कभी बुद्ध बन के देखिए। और उसके लिए मैंने कल भी कहा था कि आप सब कुछ छोड़ेंगे तब सब कुछ पाएंगे। थोड़ा भी आपके हाथ में पकड़ा रहा तो एक जहर की बूंद पेट में चली गई तो वह 10,000 बूंद बनकर आपको मार देगी। थोड़ी भी आपके पास तृष्णा रह गई, इच्छा रह गई, थोड़ी भी आपका स्वार्थ रह गया, लिप्सा रह गई, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, संभव नहीं है। कमल पत्रवत बनना ही पड़ेगा आपको। यह आपके जीवन की, क्योंकि आपका जीवन आपका नहीं है, मेरा है, और ये मेरी धरोहर है, मेरी पूंजी है। उस पूंजी को सुरक्षित सही ढंग से अपने स्थान पर रख देना ये मेरा कर्तव्य और धर्म है। मगर आपका सहयोग भी आंसुओं के माध्यम से गुरु के चरणों को नहला देना भी कर्तव्य है, धर्म है। मेरे साथ हो जाना भी धर्म है। यही धर्म है। न हिंदुत्व धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न बौद्ध धर्म है, न ईसाई धर्म है, न सिख धर्म है। अपने आप को फना कर देने की क्रिया को धर्म कहते हैं। सधार्यति सधर्म, जो मन में निश्चय कर लिया वह धर्म है। एक बार निश्चय कर लिया तो कर लिया, एक बार विचार कर लिया तो कर लिया। ये काम प्लान करके नहीं हो सकता कि 10 साल बाद कर लूंगा, 5 साल बाद कर दूंगा। और मैं कह रहा हूं कि आपको मैं को संन्यास दे नहीं रहा हूं। और जो लेंगे संन्यास दीक्षा, मैं तो चाहता हूं कि इस गुरु पूर्णिमा पर आप में से लगभग मुझे 50 व्यक्ति ऐसे मिले जो 60 भर मेरे पास रहें और सीखें। कुछ तो आप 50 तो निकल सकें, उसमें से निकल सके और मेरे साथ रह सके। मैं आपको भोजन दूंगा, मैं आपको वस्त्र दूंगा, मैं आपको रहने का स्थान दूंगा, और मैं आपको एक अद्वितीय हिमालय की तरह बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा, ये सब कुछ मैं खर्च आप पे करूंगा। मैं तो तैयार हूं, आप में से कोई तैयार हो। मैं ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी बिलखती हो और आपके माँ बाप रोते हो, ऐसा भी आपका जीवन अपने पास नहीं बोलना चाहता। माँ बाप प्रसन्नता के साथ भेज सके, यशोधरा की तरफ सिद्धार्थ को भेज सके, उस प्रकार से पत्नी भेज सके, तब आप मेरे पास आए और रहें साल भर। देखें आप, फिर आपको फिर घर का मुंह रखने की जरूरत नहीं रहेगी। 365 दिन बाद आप मिले, तब मेरा मिलना, आपका मिलना अपने आप में सार्थकता नहीं रहेगा। इसलिए इस सब के कहने के पीछे कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ जैसी कोई चीज तो रही नहीं। कौन कि जीवन में प्रभु ने, मैंने मांगा उससे करोड़ गुना ज्यादा दे दिया, हजारों हजारों गुना ज्यादा दे दिया। गृहस्थ धर्म देखता हूं तो अपने आप में कहीं कोई न्यूनता है ही नहीं। पत्नी है, बहुत आज्ञाकारी पत्नी है, पुत्र हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, बंधु है, बांधव है, बेटियां हैं, जवाई हैं, गृहस्थ है। जो गृहस्थ का धर्म है, मकान है, सुख है, वैभव है, कार है, और चाहिए भी क्या है, वो सब मेरे चिता के ऊपर रखेंगे नहीं। और संन्यास जीवन है तो एक हिमालय के एक ठोर से दूसरे ठोर पर विचरण करता था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, और चट्टान की तरह विचरण करता रहता था, बर्फ में बैठा रहता था। उस जीवन को भी बहुत दृढ़ता और हिम्मत के साथ क्षमा किया। और मैं अगर गर्व के साथ नहीं कहूं, गर्व के साथ कह भी सकूं तो हिमालय खुद झुकता था चरणों के ऊपर। मैं था और मैं सन्यासी था, इस बात का मुझे गर्व है। उन दोनों जीवन अपने आप में परिपूर्णता के साथ जिए। मगर दोनों जीवन की जब तुलना करूं तो ये सब कंकर पत्थर हैं जो आज मैं भोग रहा हूं। हीरों को मैं खो चुका हूं। वह जीवन मेरा हीरावत था जहां हीरे बटोरता था। ये ऐसा है जहां कंकर बटोरता हूं। न मोह नहीं है, कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्य है, इसलिए बैठा हुआ हूं कि आपके डोर से, प्रेम की डोर से बंधा हुआ हूं, इसलिए बंधा हुआ हूं। बाकी तो 2 क्षण में एकदम से रवाना हो सकता हूं। मगर इन लोगों को कैसे छोड़ूंगा कि जब सन्यासी से पूछ रहे थे कि आपको क्या मिल रहा है, तब उनको बता रहा था कि उनसे आपके जैसे शिष्य वो नहीं बने, मगर फिर भी उनकी आंखों में प्रेम है, प्यार है, आंसू है, लिपटने की क्रिया है। एक अदृश्य डोर से बंधा हुआ हूं और गुरु की आज्ञा से बंधा हुआ हूं। उन्होंने हर बार धकेल करके वापस उस जगह मुझे भेजा है, उनकी इच्छा है, क्योंकि उनके सामने मेरी आंख उठेगी नहीं।
उनके चरणों में तो आंख रहेगी, उनकी आंख से आंख मिला करके बात करने की मेरी भावना, मेरी हिम्मत है नहीं। मैं भगवान से आंख मिला सकता हूं। वही संदेश, वही ज्ञान, वही चेतना, वही बुद्धत्व आपको भी प्रदान कर रहा हूं, कह रहा हूं, ऐसी चेतना दे रहा हूं। मैं आपको दीक्षा दूंगा और फिर प्रयोग संपन्न करवाऊंगा और फिर अपनी बात बाद में कहूंगा। जो दीक्षा लेने वाले सीधे बैठ जाए। दुर्वासदां वै भवताम् अवेवाम् चिन्त्यं विचिन्त्यं भवतां गणेशं लंबोदरं पूर्णतमेव नित्यं गणपत्यनाथं भवतां श्रीयैव श्रीमन्महागणाधिपतेन्मा लक्ष्मीनारायणाभ्यान्मा उमामहेश्वराभ्यान्मा सचिपुरन्दराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो मा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मा तत्रादो शिखाबन्धनं चोटी गाड़ लगाइए। ओम मानस्थो हितये मान आखिमानो गोखुमानो अस्विस्मास्वा हवामहे तत्रादो स्वस्तिं तिलकं कृत्वा नमो सुनन्ताय सहस्रभावे सहस्रपा पूर्वाय तोस्मानं स्वस्थतां पूर्वा स्वस्तिं तिलकं कृत्वा तोस्मानं यज्ञो भक्तम धारयामि मा यज्ञोपवितम परमं पवित्रं प्रजापतेरिया सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवितम ब्रह्मसुतेज यज्ञस्तां तेनोपधेयामि। जो आपके सामने धागा पड़ा हुआ है वो पहन लीजिए गले में। संकल्पम कुर्यात, दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए। ओम विष्णु विष्णु भारतवर्षे बदखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बोद्धावतारे समस्ते समत में को समता 2053 द्वितीय आषाढ़ मास शुक्ल पक्षे आस्थितो द्वादश्यायाम रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्षणा सकाल साणम सकलम मनुष्य कामना सिद्धर्थम लोके वासे बाह्य राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्राम आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा हम त्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं ताम शिष्यत्वं व्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। तत्रादु गुरुं प्रार्थयेतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रं दद्यात्। बोलो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम सहित ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री मंत्रम सहित ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पूर्णताय प्राप्ता निमित्तं सायतो भवन्तव्यं संपदे। तत्रादु आशीर्वादं पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्त्व। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्वणः ब्रह्मवाक्यस्थान त्यम्नन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतुन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्विद्यं यशो बलं शीर्वर्चस्यम् आयुष्यमारोग्यं मा विदात्मानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्रीष्ठते लक्ष्मीस्य पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातं इष्टं निखाण मम खाण सर्वतो कम खाण मम समस्तस्य नाम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तं साशीर्वादं पठेतः। आप स्फटिक माला से या विद्युत माला से नित्य 4 माला मंत्र जाप गुरु मंत्र की नित्य प्रातः काल करें और प्रातः काल नहीं कर पाए तो सायंकाल या जब भी आपको सुविधा हो करें शुद्धता के साथ में, जिससे कि आप पूर्णता की और तेजी के साथ अग्रसर हो सकें। अब जो सामान्य दीक्षा लेने वाले थे वो अपने स्थान पर बैठे, विशेष दीक्षा लेने वाले जिस प्रकार से कल पंक्तिबद्ध आए थे उस प्रकार से आए, और जो प्रयोग करने वाले हैं वो धीरे धीरे आकर के एक तरफ खड़े हो जाए। जो सामान्य दीक्षा लेने वाले अपने स्थान पर पहुंचे।
सी में, मेरी हर खुशी सी में तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी हर खुशी सी में, मेरी हर खुशी सी में तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी हर खुशी सी में, मेरी हर खुशी सी में तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी हर खुशी सी में तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी हर खुशी सी में तेरे दर पे सर झुकाना। मैं तो दर बदर था भटका, मैं दर बदर था भटका, मुझे मिल गया ठिकाना। मैं तो दर बदर था भटका, मैं दर बदर था भटका, मुझे मिल गया ठिकाना। मेरी हर खुशी सी में, मेरी हर खुशी सी में तेरे दर। जमाने के ताने तिश्ने परवाह करूं मैं क्यों कर। जमाने के ताने तिश्ने परवाह करूं मैं क्यों कर। जमाने के ताने तिश्ने परवाह करूं मैं क्यों कर। जमाने के ताने तिश्ने परवाह करूं मैं क्यों कर। रहमत नजर हो तेरी, रहमत नजर हो तेरी, फिर क्या करे जमाना। रहमत नजर हो तेरी, रहमत नजर हो तेरी, फिर क्या करे जमाना। मैं दर बदर था भटका, मैं दर बदर था भटका, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। कितने ही दोस्त पापी तेरी रहबरी में आए। 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 बख्श उनकी तू खताएं, बख्श उनकी तू खताएं, सबको गले लगाना। बख्श उनकी तू खताएं, बख्श उनकी तू खताएं, सबको गले लगाना। मैं दर बदर था भटका, मैं दर बदर था भटका, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। मेरी हर खुशी सी में, मेरी हर खुशी सी में तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। छूटे तो छूट जाए हर शह जगत की फानी, छूटे
तो छूट जाए हर शह जगत की बात, छूटे तो छूट जाए हर शह जगत की पानी, छूटे तो छूट जाए हर शह जगत की। हे मेरे गुरुदेव, हम सब साधकों की ओर से आपके चरणों में ये निवेदन है कि छूटे तो छूट जाए हर शह जगत की पानी, छूटे तो छूट जाए हर शह जगत की पानी। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मैं तो दर बदर था भटका, मैं दर बदर था भटका, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। हम साधकों को गुरुवर तेरा ही है भरोसा, हम साधकों को गुरुवर तेरा ही है भरोसा। हम साधकों को गुरुवर तेरा ही है भरोसा, हम साधकों को गुरुवर तेरा ही है भरोसा। हम तेरे बन चुके हैं, हम तेरे बन चुके हैं, बदल न जाना कहीं तुम, बदल न जाना कहीं तुम, बदल जाना। बोले प्रभु गुरुदेव की, बोले प्रभु गुरुदेव की, बोलिया माता जी की, वो छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। अब मैं उस प्रयोग को संपन्न कराने जा रहा हूं जो जीवन का एक स्वर्णिम पृष्ठ है और जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय। प्रयोग का तात्पर्य ये नहीं कि मैं बोलूं आप सुन लें। प्रयोग का तात्पर्य है कि उसको अपने जीवन में उतारने की क्रिया होनी चाहिए, अपने अंदर समाहित करने की क्रिया होनी चाहिए।